Good morning, sir. Good morning. बाकी सब लोग कहाँ हैं? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। कल मैंने आपको वो सिनोनिम्स पढ़ने के लिए दे के पढ़े आप लोगों ने? ये हमारी 12th यूनिट है, रिपोर्ट राइटिंग। तीसरा पार्ट था राइटिंग स्किल का, उसकी लास्ट यूनिट है ये। तो फंक्शनल ग्रामर कंप्लीट हो ही गया था, राइटिंग स्किल आज कंप्लीट हो जाएगा और रीडिंग वाला पार्ट तो चल ही रहा है साथ में। सिनोनिम्स मैंने कल दे दीजिए, आज मैं एंटोनिम्स दे दूंगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल का, थर्ड जो पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है। जो राइटिंग वाला पार्ट है फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली मींस इफ यू हैव सीन समथिंग और हर्ड समथिंग, उसके बारे में आपने कुछ सुना है या देखा है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट देना अपने से हायर अथॉरिटी को, कोई रिपोर्ट सबमिट करना, ये अपने से हायर अथॉरिटी को दी जाती है बेसिकली। तो इसकी दो डेफिनेशन दी हुई है, एक फ्लैटली के अकॉर्डिंग, एक स्टर्नली के अकॉर्डिंग। समथिंग दैट इज गिवन इन ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में दिया गया है और जिसका ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट पे बेस्ड है इन्फॉर्मेशन, उसमें जो रिटर्न भी इन्फॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड दी गई है बिजनेस पर्पज के लिए जो लिखा गया है, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। ये तो कहा है फैटली ने, और स्टैनली ने कहा है कि इसका जो एम होता है फैक्ट पे बेस्ड इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, मतलब किसी को देना भेजना, ये इसका पर्पज होता है। ये बोला है स्टैनली ने। ये दो डेफिनेशन है। तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू फ्लैटली और स्टैनली। ये डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे दिया है कि ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है। फॉर्मल, इसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मल होता है, जो लैंग्वेज होती है फॉर्मल होती है। और स्कूल लाइफ से हमारी रिपोर्ट राइटिंग शुरू हो जाती है। न्यूज रिपोर्ट सब लिखते हैं जैसे, और जैसे टीवी पे न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं और रेडियो पे आती हैं, तो वहीं से हमारी रिपोर्ट राइटिंग शुरू हो जाती है। फिर वैसे कोई हम काम करते हैं उस पर भी हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कुछ हमारी कुछ नीड्स हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, उसके लिए कोई हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वो भी एक रिपोर्ट है। पर ये फैक्ट बेस्ड होती है, इसमें सारे फैक्ट लिखे जाते हैं।
क्या एनालिसिस किया है हमने, डाटा का इंटरप्रिटेशन हमने कैसे किया है, क्या इवेंट्स हुए हैं, उनका सारा रिकॉर्ड। फिर मैं बता रहा था आपको कि पर्सनल और प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है उसका अकाउंट रखती है सिस्टमेटिक अकाउंट, जो फैक्ट बेस्ड होता है। फिर मैं बता रहा था आपको कि रिपोर्ट जनरली मूव इन एन अपवर्ड डायरेक्शन एंड यूज टू कम्युनिकेट टू द सीनियर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट्स जो है नीचे से ऊपर की तरफ सबमिट करे जाती हैं। कभी भी आपने देखा है कि कोई एक सीनियर मोस्ट आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में नीचे वाले को रिपोर्ट सबमिट करता हो? ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट्स तो भेजी जाती हैं नीचे के पद की तरफ से ऊपर की तरफ, डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में सबमिट करे जाती हैं। ठीक है, सीनियर लेवल पे कम्युनिकेट करने के लिए। ये फैक्ट बेस्ड होती हैं, फैक्ट्स होते हैं इनमें सारे, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज करी जाती है। स्पेसिफिक पर्पज होता है इनका, किसी भी टॉपिक को डेप्थ में डिस्कस करना, उस पर कंक्लूजन निकल रखती है। ये एक कंक्लूजन होता है कि ऐसे नहीं ऐसे है। पूरा निचोड़ निकालने के बाद, कंक्लूजन निकालने के बाद, उस पर जो फाइनल हम वर्ड्स देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। और कोई रिकमेंडेशन भी दे सकती है कि हाँ ये इसमें ये ठीक होना चाहिए, ये गड़बड़ी है और ये ठीक करो। तो लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, आम आदमी की भाषा में। इसके पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई काम कंप्लीट हो गया है उसका रिकॉर्ड देना, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसका रिकॉर्ड देना। लेबोरेटरी रिपोर्ट है, आपने कुछ लैब में किया है उसके बारे में रिपोर्ट दी। फिर कोई रिसर्च किया आपने, उसका रिकॉर्ड रखना। कोई शेड्यूल बनाया उसको डॉक्यूमेंट करना, टाइम टेबल्स, माइलस्टोन्स, उनके बारे में रिपोर्ट करना। कोई काम किया है, काम हो रहा है, उसका कुछ इंस्पेक्शन किया है, जांच करने वाली टीम आई है, वो उसका रिपोर्ट रिकॉर्ड देगी कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो वर्क चल रहा है उसका करंट स्टेटस ये है, इतना कंप्लीट हो चुका है, उस पर रिपोर्ट सबमिट करनी। तो ऐसी बहुत सारी जगह रिपोर्ट जो है यूज होती हैं ये बहुत सारे काम करने में। जैसे कि कोई काम हो रहा है, काम कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने में हमें कुछ रिकमेंडेशन देनी है कि आप इसको ऐसे कर लो, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट सबमिट करी जा सकती है। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए भी, प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सजेशंस देने के लिए कि ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए भी, कुछ फीडबैक देना हो उसके लिए, सजेशन देना हो उसके लिए भी, और रिकमेंडेशन देनी हो उसके लिए। अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, फैक्ट्री रिपोर्ट्स, वर्क रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स, अनसोलिसिटेड रिपोर्ट्स। तो ये 8 तरह की बेसिक रिपोर्ट्स होती हैं। फिर आ गया है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. सिंपल थ्योरी है, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा होता है रिपोर्ट का? 4 तरह का फॉर्मेट होता है। अब अगर कोई, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, रिपोर्ट की लेंथ पे वो कैसा फॉर्मेट होगा। अगर छोटी इंफॉर्मेशन है, छोटा, उसकी लेंथ छोटी है रिपोर्ट की, तो वो मेमो रिपोर्ट या लेटर रिपोर्ट के थ्रू आती है। फिर अगर वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में है या न्यूज़पेपर के लिए लिखी गई है रिपोर्ट या कोई मैगजीन के लिए लिखी गई है रिपोर्ट, तो फिर वो सिंपल रिपोर्ट के थ्रू आएगी। और अगर बहुत सारा उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत लंबी रिपोर्ट लिखी गई है, तो फुल रिपोर्ट फॉर्मेट के थ्रू आएगी। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे ये पहले वाला दिया है, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, हर रिपोर्ट्स को गलत है। On the Gandhi Jayanti celebrations held in institute report on Gandhi Jayanti celebration। मतलब
जो गांधी जयंती के सेलिब्रेशन हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट में, उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो इसने दिया ये, यहाँ पे लिख दिया टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, गांधी जयंती, रिपोर्ट बाय राजू सनोजा। इसने दी है, राजू सनोजा ने सबमिट करी है रिपोर्ट। फिर इसमें डेट दे दी यहाँ पे और पूरा डेटा लिख दिया क्या क्या हुआ है। ये कल हुई थी ये रिपोर्ट हमारे, जो ये गांधी जयंती कल मनाई गई थी, कि आज 3 अक्टूबर की बात हो रही है। तो पहली रिपोर्ट जो है, एक तो ये समझ लीजिए आप, रिपोर्ट तो पहले अकर हो चुकी है चीजें, ऑलरेडी अकर्ड जो चीजें हैं वो पहले हो चुकी हैं, उनके बारे में रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। ऐसा नहीं कि आगे फ्यूचर में कुछ हो गया उसकी रिपोर्ट, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। रिपोर्ट होती है अगर कुछ पहले हो चुका है, उसके बारे में आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो ये गांधी जयंती हो चुकी है 2 अक्टूबर को, फिर उसके बारे में 3 तारीख को राजू सनोजा ने रिपोर्ट लिखी है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या क्या हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट में। पहले 2 अक्टूबर को, जैसे कल 2 अक्टूबर था 2008, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया हमारे इंस्टीट्यूट में, सेलिब्रेशन ऑफ डेडिकेटेड महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी। ये जो सेलिब्रेशन था वो डेडिकेट किया गया था महात्मा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रिंसिपल गार्लैंडेड द फोटोग्राफ्स ऑफ महात्मा गांधी एंड महात्मा एंड शास्त्री जी। मतलब सबसे पहले हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने फूलों का हार पहनाया, इसको फोटोग्राफ्स पे डाला, इसके महात्मा गांधी के और शास्त्री जी को पूरा लिख दिया कि क्या क्या हुआ है कल के दिन गांधी जयंती के, क्या क्या सेलिब्रेशन हुए हैं, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर दी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसका फॉर्मेट सबसे ज्यादा ज्यादा मैटर करता है। ये रिपोर्ट तो आपको शायद अभी नहीं लिखनी पड़ेगी, और लिखनी भी पड़ती तो आपको ये लिखने का मेथड आना चाहिए था कि आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो, तो तभी आप कोई रिपोर्ट या कुछ भी तभी लिख पाएंगे अच्छे से। बट अभी फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान रखिए, जैसे पहले टाइटल, फिर इसके इससे सबमिट करिए, डेट, फिर पूरा क्या रिपोर्ट है, इसकी पूरी बॉडी, और या और फिर अगर ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे ये दूसरे वाली दी है दूसरे टाइप से, एज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी रजाइंग कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम। तो कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम में आपके जो कॉलेज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट, ये किसने लिखी है, प्रिंसिपल ने, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने, क्योंकि उनको कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम में कुछ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है किसको, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स के जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हैं, जो जिले के लेवल पे होते हैं। तो मैंने बोला था आपको, यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है आपको कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिखी जाती है। तो वो हायर अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स जो है, हायर अथॉरिटी की तरफ अपवर्ड करी जा रही है। रिपोर्ट कौन कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक लोअर अथॉरिटी है, और जो डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं वो एक हायर अथॉरिटी है। तो हमेशा रिपोर्ट जो है एक लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी को सबमिट करी जाती है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, वहाँ पे है ये, टाइटल क्या है, विनोद भावे इंटर कॉलेज, इसकी रिपोर्ट है। सहारनपुर में है, यूपी में एड्रेस लिख दिया, फिर यहाँ पे डेट डाल दी कब किस में भेज दी, रेफरेंस नंबर ये है इसके रिगार्डिंग, किसको भेज रहे हैं उसका लिख दिया है, टू द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और उनका एड्रेस दे दिया सहारनपुर। इसका एड्रेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जिनको लिखी गई है, सब्जेक्ट दे दिया क्या प्रॉब्लम हो रही है उस पर, रिपोर्ट ऑन कंप्यूटर एजुकेशन एजुकेशन प्रोग्राम पे रिपोर्ट दी, रेस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन वर्ड डाल दिया, और फिर पूरी रिपोर्ट दी, पॉइंट्स में करके लिख दिया ये प्रॉब्लम है, ये और ये, योर्स फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डाल दिया। विद्या रामावती, विद्या रामावती इस स्कूल की प्रिंसिपल है, विनोद भावे इनका कॉलेज, और अपना डेजिग्नेशन दे दिया नीचे प्रिंसिपल। ऐसे ही है सेम टू सेम। इसमें क्या करेगा, यू आर आस्क्ड टू असेस द damages to a road from rail bridge caused by an accident, ये damages है, ये गलत है। ड्राफ्ट रिपोर्ट मतलब जो रेलवे और रोड जो एक साथ बनी हुई है, उनका जो ब्रिज है उस पे जो डैमेज हुआ है, उसकी एक्सीडेंट की वजह से जो डैमेज हुआ है, रेलवे और जो रोड ब्रिज साथ में बनी हुई है उस पे जो एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट भेजने को आपको कहा गया है। अब कौन भेज रहा है, ये भेज रहा है नॉर्दर्न रेलवे,
कंस्ट्रक्शन रेलवे जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले हैं वो भेज रहे हैं कानपुर, इनका एड्रेस है कानपुर, सब्जेक्ट है वही कि डैमेज हो गया है एक्सीडेंट की वजह से। इसको भेज रहे हैं डेप्यूटी कमिश्नर को पीडब्ल्यूडी के। पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसकी, यूपी का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, मुजफ्फरनगर में इसका ऑफिस है, उनको भेज रहे हैं। सैनिटेशन नंबर डाल दिया, फिर पूरी रिपोर्ट दे। कौन भेजा, किसने भेजी है, योर सिंसियरली, एंड कर दिया पूरा, और बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें इतना खर्चा आएगा, सब कुछ बता दिया। फिर यहाँ पे ये दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, योर सिंसियरली। कौन किसने भेजी रिपोर्ट, जुनैद खान ने, अपना डेजिग्नेशन दे दिया। ये भी सेम है, देखिए चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन को, सूखे को रोकने के लिए, जो सूखा पड़ रहा है। तो सेम है वैसे जैसे ऊपर लिखी गई है। इसमें कुछ सजेशंस भी दे रखे हैं, देखो स्टार्टिंग में बात करी थी ना, सजेशंस देने के लिए भी यूज कर जाती है, रिकमेंडेशन देने के लिए ये भी यूज कर सकती है। तो ये जो चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मतलब जो सिंचाई विभाग है, वो इनको मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन को, सिंचाई मिनिस्ट्री को, सिंचाई मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश की सिंचाई मंत्रालय को रिपोर्ट लिखा है कि सूखे को कैसे रोका जा सकता है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने पहले बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है हर साल हमें, ये बारिश कम होती है, जो भी सारे डिटेल्स बता दी, फिर उसके बाद सजेशन दे दिए कुछ कि सर ये कर लीजिए और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर सैनिटेशन वर्ड, नाम दे दिया और अपना डेजिग्नेशन। ये सारे वैसे ही हैं। इसमें यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दे दी पूरी, एस्टिमेशन ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये एक रिपोर्ट लिखी है बिल्डिंग एंड रोड डिवीजन में। आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं बिल्डिंग एंड रोड डिवीजन में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, मेरठ यूपी। आपने एक रिपोर्ट लिखी है इसको डिवीजन ऑफिसर को, पीडब्ल्यूडी मेरठ की डिवीजन ऑफिसर को, आप हैं असिस्टेंट इंजीनियर। अब आपने क्या रिपोर्ट लिखी है कि हमें ये रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए इतना खर्चा आएगा, एस्टिमेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, उसके बारे में एक रिपोर्ट आपने भेजी है, किस डेट को भेजी है, ये डेट रेफरेंस नंबर ये है, सैनिटेशन वर्ड डाल दिया। फिर यहाँ पे पूरा बता दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी 2.3 किलोमीटर की रोड बननी है 20 दिन में, तो उसके लिए 60 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें इतना खर्चा आएगा, लेबर चार्ज, फिर पूरा एस्टिमेशन दे दिया, पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी। लेबर चार्ज कितना आएगा, रेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स कितने होंगे जो रेंट पे लिए जाएंगे इस सामान काम करने के लिए, मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, और मिश्रित खर्चे मिसलेनियस वो इतने होंगे, टोटल इतना आ गया। तो पूरा लिख दिया, थैंकिंग यू, और सेलिब्रेशन दे दिया। यहाँ पे किसने लिखा है, कौशलिंदर सैन ने, जो असिस्टेंट इंजीनियर है। तो मैंने 2-3 रिपोर्ट आपको करके बता दी, सारी सेम है। ये सारे एग्जाम्पल से दिए हैं रिपोर्ट्स, मतलब इनको पढ़ लीजिए। ये जैसे एक, ये भी एक रिपोर्ट ही है, इसे लेटर बोल रखा है, जो राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ एन डेली न्यूज़पेपर ऑन द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पोल्यूशन इन योर टाउन। मतलब आपके जो टाउन में, आपके कस्बे में जो ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या हो रही है, उस पे जो डेली न्यूज़पेपर आता है आपके यहाँ, उसके संपादक को आप एक पत्र लिखिए। तो ये भी एक रिपोर्ट है, किस पे रिपोर्ट है, साउंड पोल्यूशन पे, जो आपके सिटी में या आपके टाउन में साउंड पोल्यूशन की जो समस्या हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या हो रही है। अब किसने लिखी है, रोशन नगर के जो लोग हैं उन्होंने लिखी है, उन्हें भेजने वाले हैं ये मिस्टर सुशील कुमार, रोशन नगर के रहने वाले हैं, कानपुर के। तो ये भेज रहे हैं रिपोर्ट किसको, एडिटर को, अमर उजाला के एडिटर को, जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसके, कानपुर वाले। कानपुर एरिया के अमर उजाला के एडिटर है, उनको भेज रिपोर्ट। इस पे सब्जेक्ट क्या है, साउंड पोल्यूशन। सैल्यूटेशन वर्ड लगा दिया, अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी, फिर योर्स फेथफुली सुशील कुमार, एड्रेस, और फिर पूरा कंप्लीट एड्रेस। ये फिर वही एस्टिमेशन पे दी गई है। ये कोई प्ले ग्राउंड बनाना है, इसकी लेवलिंग करनी है,
एक लेवल में करना है, प्लेग्राउंड को ऊंचा नीचा हो रखा है, वो उसकी क्लीनिंग करनी है, प्रिपेयर करना है उसको, प्लेग्राउंड को जो पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग की साइड में है। और उसको आप ज्वाइंट डायरेक्टर को, एक जो गेम्स स्पोर्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनको आप एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? विनोद भावे पॉलिटेक्निक वाले कर रहे हैं, जो मालवीय रोड बुलंदशहर यूपी में सिचुएटेड है। किसको कर रहे हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर को, गेम्स स्पोर्ट्स के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, राज्य प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ। रेफरेंस नंबर दे दिया, ये डेट दे दी, क्या टॉपिक क्या है, टाइटल है इसका, किस चीज में रिपोर्ट दी है, प्लेग्राउंड को तैयार करने में, क्लीन करने में, लेवलिंग करने में उसकी कितना खर्चा आएगा। ये सैनिटेशन वर्ड दिया, फिर पूरी रिपोर्ट दे दी, इसमें अलग अलग पोस्ट कितनी आ रही है जिन चीजों की, वो सारी बता दी। योर फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, कौन भेज रहा है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ने रिपोर्ट भेजी है, शाहजहां की। ठीक है, तो यही था रिपोर्ट राइटिंग। कंप्लीट हो गया ये। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. No, sir. बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत आई है? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो इसमें बहुत डीपली समझा जाए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे को बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है रिपोर्ट राइटिंग में? फॉर्मेट देख लीजिए इसका, और ये समझ लीजिए कि क्या कैरी करती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कैरी करती है, ये ध्यान रखिए। ये दो डेफिनेशन रख लीजिए, फ्लैटली और स्टैनली वाली। फ्लैटली और स्टैनली वाली डेफिनेशन रख लीजिए। क्या कैरी करती है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कैरी करती है, हमेशा ध्यान रखिए। अब किसी भी डिपार्टमेंट के लोअर डेजिग्नेशन से हायर डेजिग्नेशन की तरफ डायरेक्ट करी जाती है, मतलब कि नीचे वाले पद से ऊपर वाले पद की तरफ को रिपोर्ट भेजी जाती है, कभी भी ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद की तरफ को रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है। कोई काम हो गया है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, इसमें कुछ सजेशन दिए जा सकते हैं, रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं, सलाह दी जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज क्या है, इसके उद्देश्य क्या है भेजने के, वो सब याद कर लीजिए। सिंपल है, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेरियस टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। न्यूज़पेपर को भेजी गई कोई रिपोर्ट हो सकती है, जो हमने अभी देख ली, जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई रिपोर्ट भेजी थी उन्होंने पॉल्यूशन पे के रिगार्डिंग। लेबोरेटरी की कोई रिपोर्ट हो सकती है, लेबोरेटरी में कोई रिसर्च हुई है उसकी रिपोर्ट हो सकती है। वर्क काम कितना हो गया उस पर रिपोर्ट हो सकती है, डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट हो सकती है। एनुअली कितना वर्क हुआ उस पर रिपोर्ट हो सकती है। प्रोग्रेस कितनी हो रही है उस पर रिपोर्ट हो सकती है। तो ये सारे टाइप्स हैं, कितनी तरह की रिपोर्ट हो सकती है, ये थोड़ा देख लीजिए। कितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं रिपोर्ट्स को। वही मेमो रिपोर्ट, लेटर रिपोर्ट की तो जो छोटी होती है, जिन पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो कैरी करती है वो छोटी। वो मेमो या लेटर रिपोर्ट जो पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, लेंथी होती है, वो फुल रिपोर्ट फॉर्मेट। और एक जो सिंपल फॉर्मेट होता है जो मैगजीन के को या न्यूज़पेपर वालों को लिखी गई है, वो फिर सिंपल फॉर्मेट में लिखी जाती है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, देख लिया है हमने सब कुछ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा फिर। बाकी तो आगे सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेंगे आप दो तीन बार तो फिर आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है किसी को? No, sir. आप लोग वो पढ़ रहे हैं ग्रामर? ग्रामर पढ़ रहे हैं आप लोग? अरे पूछ रहा हूँ मैं आपसे कुछ। सर आपकी आवाज बहुत फंस फंस के आ रही है।
मैं कह रहा हूँ ग्रामर पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। हाँ, ग्रामर को रेगुलरली पढ़िए। आज हो सकता है मैं आपको कुछ ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो वो क्वेश्चंस कर लीजिए। किसी एक टॉपिक पे भेजता हूँ आज, प्रीपोजिशन पे Okay, भेजूंगा sir. कुछ क्वेश्चन। प्रीपोजिशन पे कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो अब तक मैंने नहीं भेजे आपको। जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी उसमें भी वो क्वेश्चंस नहीं है, मैंने अलग से बनाए हैं। तो वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। वो तो जो दिया हुआ है पहले प्रीपोजिशन पे उसको तो कर लीजिए। मैं आज आपको उस पे कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, वो तैयार कर लेंगे। ओके सर। ठीक है। और ये Yes. रिपोर्ट राइटिंग तो हो गया है, राइटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, ग्रामर वाला हो गया, ये हो गया। अब राइटिंग स्किल का ये वाला पार्ट अभी कर लीजिए। आप एंटोनिम्स याद कर लीजिए सारी। ओके सर। कल मैंने आपको Yes, सिनोनिम्स sir. दे दिए, ये एंटोनिम्स हो गए। तो इसका भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम वाला ये 5th यूनिट है। ओके सर। ये एंटोनिम्स पढ़ लीजिए। कल सिनोनिम्स दिए थे, रिपोर्ट राइटिंग में एक बार देख लीजिए। और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड, वो उसमें वो तैयार कर लीजिए। मैं उससे पूछ सकता हूँ आपसे कुछ प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग। कल तो शायद आपकी क्लास नहीं है, कल फ्राइडे है। ये कल आपकी क्लास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर क्लास ऑर्गेनाइज हो पाए तो फिर देखते हैं। अगर मैं किसी टीचर से बात करता हूँ कि वो क्लास एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, अगर हो पाया तो मैं सोचता हूँ कि कल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा प्रीपोजिशन रिगार्डिंग, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो वो कर लीजिए। ठीक है। ये Yes, शायद sir. 150 के आसपास होंगे, तो पढ़ लीजिए आप। 218 है। कोई डाउट है किसी को? No, sir. सर किस किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे? अभी तो मैं प्रीपोजिशन के बारे में आपको एक पीडीएफ दूंगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है। ओके सर। कौन कौन से करेक्ट प्रीपोजिशंस डालने हैं सेंटेंस में, बस वो वाला दूंगा। और वो आप करेंगे, फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कल टेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लूँ, जो टेस्ट लिया था हमने। ओके सर। ठीक है। तो मैं प्रीपोजिशन की एक पीडीएफ दूंगा, उसको करिए। इतना होगा ठीक है। मेरे को आंसर सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कभी आप वहाँ ग्रुप में आंसर सेंड करने लगे। आप उसको कर लीजिए, वो आपके लिए है। फिर हम मैं उसको खुद करके बता दूंगा एक बार। ओके सर। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो ग्रामर Yes, पार्ट है वो sir. थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। यस सर। ओके, तो क्लास खत्म हो जाती है अभी। अभी कुछ और तो है नहीं। अभी आप ये कर लीजिए जो मैंने आपको बताया, एंटोनिम्स पढ़ लीजिए और रिपोर्ट राइटिंग पे थोड़ा पढ़ लीजिए। और प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन दूंगा, वो लगा दीजिए। कल मैं आपसे पूछूंगा प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन, और टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू क्लास। सर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड Good मॉर्निंग सर। morning. गुड मॉर्निंग। Thank you, sir. Good morning, sir.